हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे जैसे कि पीटी का फॉर्म चल रहा है। लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भर भी चुके हैं। अब जैसे मान लिया आपने फॉर्म भरना शुरू किया और फॉर्म भरने के दौरान होता क्या है कि किसी कारणवश आपका जो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो ब्राउज़र है वो क्लोज हो जाता है, या फीस आज आप नहीं कटाना चाहते, कल कटाना चाहते हैं, तो आप फीस के पोर्टल तक कैसे पहुंचेंगे? दोबारा जैसे मान लिया आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं एक बार, अब हमें फीस कटानी है, तो फीस के लिए हमें किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस उसका होगा, कैसे हम फीस को जमा कर पाएंगे, आज सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। बहुत कम समय में आप इससे जान पाएंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, इसमें तमाम सारी जो नोटिस जारी हुई हैं भर्तियों की या अन्य कोई सूचनाएं इस पर दी गई हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसी में आप देखेंगे लिखा है अप्लीकेंट सेगमेंट। इसमें एक पोर्शन जो बना हुआ है, एक पोर्शन है अप्लीकेंट सेगमेंट, और यहाँ पर दिया है नोटिस बोर्ड, और ये रिजल्ट, कैंडिडेट हेल्प, इंपॉर्टेंट जियो एंड डाउनलोड्स में दिखा रहा है। अब करना क्या है, अप्लीकेंट सेगमेंट 1 में आना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फी डिपोजिशन। यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट करता है। जैसे कि कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल यूपी, यस और नो, जो भी आप हैं उसे आप जो रजिस्ट्रेशन समय आपने डिटेल्स भरी हैं उन्हीं डिटेल्स को यहाँ आपको सबमिट करना है। और जब आप सबमिट करेंगे तो आपका पोर्शन जो पेमेंट वाला है खुलेगा। तो यहाँ भर के देखते हैं दोस्तों, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने नोट कर लिया है या नोट नहीं किया है तो मैसेज के रूप में आपके मोबाइल में आ गया है। फिर यहाँ से हमें भरना है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आप जान ही रहे हैं कि हमको वहाँ पर डेट को सेलेक्ट करना है, फिर मंथ को चुनना है, और उसके बाद हमें चुन लेना है ईयर, किस ईयर में जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसे हम यहाँ से चुनेंगे और चुनने के बाद में हम जेंडर चुनते हैं, मेल फीमेल। यहाँ पर एस यूपी के डोमिसाइल लिखा है, यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के निवासी हैं? तो अगर यस तो यहाँ से हम यस कर देते हैं। कैटेगरी हमारी क्या है जो हमने रजिस्ट्रेशन में भरा है, और फिर यहाँ से जो कैप्चा कोड दिखा रहा है ये कैप्चा कोड आपको भरने हैं। कैप्चा कोड आप यहाँ से फिल करेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद डिटेल्स जो हमने दी है वो डिटेल्स आगे आ जाएंगी जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। अब हमें फीस का पेमेंट करना है, तो फीस यहाँ से आप आसानी से पे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ब्राउजर क्लोज हो गया है या किसी कारणवश, अब यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन थ्रू मांग रहा है कि ऑथेंटिकेट करेगा, कंप्यूटर पहचानेगा, उसमें जानेगा डिटेल्स को, तभी आगे खोल पाएगा। ये है रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, दोनों में से कोई एक चीज आपको देनी है। जैसे हमें मोबाइल नंबर लिखना है तो यहाँ आप टिक करेंगे, जैसे इस पर आप टिक करेंगे बॉक्स पर, तो यहाँ से आपको देना है मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर देना है जो आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। वही रजिस्ट्रेशन नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है वही देना है। दूसरा मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ हमें लिखना है मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ से आसानी से फिट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं वैसे ही डिटेल्स हमारी आगे की तरफ बढ़ जाएंगी और जो पेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ से करेगा। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे कि लिखा है प्रोसीड फॉर पी डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, क्लियर ऑल, डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरीज एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट। जैसे अगर आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय आपकी कैटेगरी बदल गई है, आपका जो डोमिसाइल है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसकी स्लिप निकालना चाहते हैं तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करते हैं और वो स्लिप हमारे सामने आ जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद अगर हम क्लियर ऑल करते हैं तो क्लियर ऑल करते ही क्या होगा, डिटेल जो हमने भरी है ऊपर वो सभी डिलीट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और वहां से हमें फिर से सबमिट करना पड़ेगा। अब जैसे हम प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो डिटेल्स आगे आ जाती हैं। फिर यहाँ पे आपको चुनना है एसबीआई
और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट और कर देना हमें ओके। तो इस तरीके से आप आसानी से पेमेंट तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, और फीस को पेमेंट कर पाएंगे जैसा कि इसमें दिखाया और बताया गया है। अब यहाँ से आपको करना है फीस पेमेंट, तो यहाँ में देना है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशंस, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका स्टेप जो फॉर्म का है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड। हम यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई यहाँ पे लिखेंगे हम। यूपीआई जाने के बाद में क्यूआर कोड लेना तो क्यूआर को हम स्कैन कर लेंगे, कंफर्म कर देते हैं यहाँ से, और क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं। अब इस तरीके से पेमेंट होकर आपके सामने डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। अब डिटेल्स जो दिखाई दे रही हैं अभी कुछ देर आपको रुकना है, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि आप 10 सेकेंड वेट करेंगे, और वेट करने के बाद डिटेल यहाँ आ जाएगी। और प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर आप जैसे क्लिक करते हैं, फॉर्म आपका सबमिशन के लिए आगे बढ़ जाएगा, जहाँ से आप डिटेल्स को फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यदि आप पेमेंट छूट गया, आपका पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो पेमेंट को आप सरलतापूर्वक कम समय में कर सकते हैं दोस्तों। ये था वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी सहयोग करेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।